पिछली रात की चीख अब भी इब्राहिम के कानों में गूंज रही थी। सुबह हो चुकी थी, मगर कमरे की दीवारों पर वो डर अब भी चिपका हुआ था। सूरज की हल्की सी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन उसका कमरा अभी भी ठंडा और भयानक लग रहा था। पूरी रात जागने के बाद इब्राहिम अपनी लाल आंखों के साथ बिस्तर पर बैठा यही सोच रहा था, क्या वो कोई था या सब मेरे दिमाग का खेल था। तभी अचानक वो पुराना रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। इस बार तू बचकर नहीं जाएगा। इब्राहिम की सांसें थम गईं, उसकी गर्दन अकड़ गई। तभी एक सेकंड, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी डरावनी है, तो सोचिए इब्राहिम पर क्या बीत रही होगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इब्राहिम की नादानियां, वरना अगला डरावना सपना शायद तुम्हारा हो। अब इब्राहिम घबराकर बाहर आंगन की तरफ भागा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके पीछे दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। वापस मत आना, वरना। जुमला अधूरा था, जैसे किसी ने लिखते लिखते रुक जाना पड़ा हो। इब्राहिम की रूह कांपने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर खिड़की के शीशे पर दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। वो आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे उसे पहचानती हों। अगर आप जानना चाहते हो कि उन आंखों के पीछे कौन है, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो वो कौन था, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी तुम्हारे जवाब पर ही टिकी हो। इब्राहिम अब घर से बाहर गली की तरफ भागा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कीचड़ में एक गीला पैर का निशान बना था और वो धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था, जैसे कोई अंदर जा रहा हो। नीचे गायब। कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली राज तो अब भी जमीन के नीचे कहीं छिपा है। टू बी कंटिन्यू। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगली कहानी और भी खतरनाक होगी। क्या तुम तैयार हो?